बच्चों, this is Anuj Raghav, and today we are going to understand and read the chapter I Want Something in a Cage. So basically, this is the story is written by L.E. Grieve. Okay, writer is L.E. Grieve, and this is the story of foreign country. सो किसी भी दूसरे देशों की स्टोरी में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका अंदाज़ा बात को समझने का अंदाज़ा एक थोड़े सेंस के हिसाब से लगाया जाता है. यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरी ईच वर्ड पर्टिकुलरली, बट यू कैन गेट आइडिया दैट दैट ये सेंस के हिसाब से ये वर्ड ये कह रहा है. तो थोड़ा सा चैप्टर बाकी चैप्टर से डिफिकल्ट है. इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस चैप्टर में. सो इसको आप थोड़ा सा शुरू से पढ़ें. तो मैं इसकी एक स्टोरी आपको बता देता हूँ, जस्ट एक्सप्लेन द स्टोरी. उसके बाद हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं. लेकिन स्टोरी मैं बता दूंगा तो चैप्टर जैसे हम पढ़ेंगे उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा कि चैप्टर क्या है ना. चैप्टर धीरे धीरे पढ़ते हैं एकदम, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है ना, थोड़ा सा तो उसी हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं. तो मिस्टर पर्सल did not believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two dolls and his strange act immediately thereafter left him with distinct sense of uncanny. तो ये स्टोरी बीच में से ही उठा ली गई है कि मिस्टर पर्सल जो कि दुकानदार था, शॉपकीपर था, तो वो भूतों में बिलीव नहीं करता था. लेकिन फिर भी एक कस्टमर ऐसा आता है जो उसको चकाचौंध कर देता है. वो उससे कबूतर खरीदता है, दो डोव्स, पहाड़ी कबूतर, मतलब डोव्स मतलब आप कह सकते हो पहाड़ी स्नो वाले कबूतर होते हैं थोड़ा सा. अच्छा. एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देर आफ्टर लेफ्ट हिम विद डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी. लेकिन जो खरीदने आता है उसके व्यवहार से, उसके बिहेव से और उसकी कुछ ऐसी घटनाओं से उसको ऐसे लगता है कि मतलब उसका चकाचौंध हो जाता है उसके चारों तरफ, ऐसा मानो मतलब सरप्राइज होता है एक तरीके से, जैसे कुछ अलौकिक हो गया हो, है ना. तो वो इसके बारे में ये स्टोरी है. कौन कस्टमर था, कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको कैसे मतलब फील हुआ, दैट इज द स्टोरी. ओके. एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड lingered and musty smell of an abandoned haunted house. तो जैसे ही वो जाता है दुकान से बाहर शॉप, उसके पीछे से सब कुछ ऐसे उसको लगता है रुक गया और एक अजीब सी स्मेल छोड़ गया वो कस्टमर. एंड उससे उसको दुकानदार मतलब उसको उसको कैसे लगता है, वो जैसे हंटेड हाउस उसको आसपास कैसे फील होने लगता है दुकानदार को, अपनी दुकान हंटेड हाउस, है ना. थोड़ा सा ऐसा अजीब से लगने लगता है उसको. तो ये स्टोरी है उस कस्टमर की. वो कस्टमर कौन था, कैसे आया, क्या नहीं आया, दैट इज वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. ओके. सो मिस्टर पर्सल was a small, fussy man, red cheek and a tight melon stomach. तो जो दुकानदार था उसके बारे में बताया गया है. कैसा था वो, मतलब थोड़ा सा मोटा, मजाकिया टाइप हल्का सा, और गाल उसके लाल थे, एकदम निकले हुए थे थोड़े से बाहर की ओर. एंड मोटा पेट था. लार्ज ग्लास मैग्निफाइड हिज आईज सो एज गिव हिम ए अपीयरेंस ऑफ ए वाइस एंड जेन्युइन आउल. मीन्स जो उसने मोटे मोटे गिलास पहने हुए थे और गिलास के नीचे से उसके गाल बाहर आ रहे थे लाल, और गिलास के अंदर से यानी गिलास यानी जो चश्मा होता है उसके अंदर से उसकी मोटी मोटी आंखें दिख रही थी मैग्नीफाइंग ग्लास से. तो ऐसा लग रहा था बड़ा समझदार कोई उल्लू बैठा है जैसे, है ना, समझदार लाइक आउल. ओके. ही ऑन ए पेट शॉप. उसकी अपनी एक पेट शॉप थी जहाँ वो पालतू जानवर वगैरह रखता था. ही सोल्ड कैट एंड डॉग एंड मंकी. ही डील्ड इन फिश फूड, बर्ड सीड एंड प्रिस्क्राइब रेमेडीज फॉर अलाइंग कैनरीज. तो इसमें क्या कहेंगे हम कि ही ऑन ए पेट शॉप थी और किस क्या क्या बेचता था. देख, कैट बेचता था, देखो डॉग भी बेचता था, मंकी भी बेचता था, और डील करता था किसमें, जैसे फिश का फूड हो गया, बर्ड सीड हो गया जो दाना खाते हैं बर्ड, एंड दवाई भी देखता था कि भाई क्या क्या इलाज है. लाइक कैनरीज, कैनरीज एक पर्टिकुलर एक बर्ड का नाम है, तो उसकी दवाई वगैरह भी वो बताता था. एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड ग्लिटेड केजेस. तो उसमें जो क्या नाम है, उसकी शेल्फ थी, यानी सेल्फ थी जिसमें जैसे दुकानों में होती है ना सेल्फ, और उसमें वो रखे रहते हैं क्या नाम है उसका, पिंजरे. तो जो केजेस यानी पिंजरे, तो पिंजरे रखे हुए थे उसके पीछे लाइन से शेल्फ में, और वो पिंजरे ऐसे मतलब गोल्ड टाइप के कलर के थे, है ना. सो ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ए प्रोफेशनल मैन. और अपने आप को क्या समझता था, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, यानी मैं बहुत पुराना अनुभवी, और मैं बहुत पुराने समय से पैट का काम करते आया हूँ. एंड आई नो वेरी वेल अबाउट पैट एंड आई नो एवरीथिंग लाइक क्या क्या इसकी रेमेडीज है and सब कुछ. अच्छा. जैसे किसी को बेचता था ना, तो अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाता था, इसको ये खिलाना चाहिए, इसको वो खिलाना चाहिए, इसको ऐसे रखना चाहिए, है ना. अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं. एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मूवमेंट pervaded his shop, whispered, twitters, sly, rustling, squeals, cheap, and sudden
स्किक, तो उसकी दुकान पे कंटिन्यू मूवमेंट रहती थी, शोर-शराबा रहता था, फुसफुसाहट की आवाज़, गुटरगू टाइप के ट्विटर्स करने की आवाज़, गुटरगू गुटरगू एंड स्लाई रोस्टिंग, चिल्लाने की आवाज़, चिपनिंग की आवाज़ और अचानक से तेज़ आवाज़ आती थी, तेज़ बोलने की, चिल्लाने की। तो पक्षी जो रहते थे, बंदर, मंकी वगैरह कीकी-पीकी जो करते रहते थे, उसकी आवाज़ का इसमें बताया गया कि उसकी दुकान में ऐसा-ऐसा माहौल रहता था। दैट वाज़ द एनवायरनमेंट ऑफ हिज शॉप। ओके, स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल, तो छोटे-छोटे फीट बोला गया है, जैसे छोटे-छोटे जानवर थे, छोटे-छोटे पक्षी थे, वो एक पिंजरे में चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ये एनवायरनमेंट बताया गया है वहाँ का। नेक्स्ट पैराग्राफ में फ्राइटन, विल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग, तो जो पक्षी हुए थे डरे हुए थे और घबराए हुए थे, कुछ मतलब इस तरीके के पक्षी थे। लेकिन क्रॉस द सेल्फ्स पल्स दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, ये पूरी सेल्फ पे अलग अलग प्रकार के जीव पक्षी वगैरह अपनी एक काफ़ी जीव थे, ठीक है, वो अपनी लाइफ उसी में स्पेंड कर रहे थे, मतलब ये है। तो बट द कस्टमर हु केम इन सेड आर नॉट दे क्यूट, जो भी कस्टमर आते थे कहते थे क्या, कितने क्यूट नहीं है ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट नहीं है। किसको कहते थे? दुकानदार को, वो जो जिसको उल्लू के से मुंह का बताया गया उसको। अच्छा, लुक एट द लिटिल केज, देखो इस छोटे से पिंजरे को, दे आर स्वीट, ये तो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। एंड मिस्टर पर्सन हिमसेल्फ वुड स्माइल, और ये सब प्रशंसा सुनकर, ओके, ये सब प्रशंसा सुनकर जो मिस्टर पर्सेल था वो स्माइल करता था, खुश होता था कि मेरे देखो पिंजरों की तारीफ हो रही है ना। ब्रिस्क की रब, और अपने हाथों को रगड़ता था, वो उसकी आदत थी हाथों को रगड़ना, एंड स्माइल करना, और अपने सिर को हिलाता था, हाँ जी सुंदर है, बिल्कुल बहुत सुंदर है, जैसे हंस के। ओके, each morning, when the routine of opening his shop was completed, it was proprietor's custom to preach on a high stool. जैसे ही वो सुबह दुकान खोलता था, मालिक की तरह क्या करता था, एक ऊंचे स्टूल पे बैठता था, क्योंकि हर देश का अपना अपना नियम होता है। अच्छा, सो बैठता था, और कहाँ पे है, हाँ, स्टूल बिहाइंड द काउंटर अनफोल्ड इज मॉर्निंग पेपर, काउंटर के पीछे चलो लंबा सा स्टूल था, उस पर बैठता था, और बैठ के मोटा सा आदमी, आप इमेजिन करो स्टूल पे बैठा है और बैठ के न्यूज़पेपर खोल रहा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, और जो भी दिन की न्यूज़ होती थी उनको कलेक्ट करता था, पढ़ता था कुल मिला के। एज ही रीड वुड स्मर्क फॉन reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows। अब इसमें दिखाया गया कि कैसे पढ़ता है वो न्यूज़पेपर। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता है वो? कभी मुस्कुराता है, कभी मुँह को ऐसा तिरछा-सा बनाता है, कभी मतलब जैसे न्यूज़ पढ़ता है उसके हिसाब से लिप्स को हिलाता है, एंड उसके बाद आईब्रोज़ जो होती हैं उसको ऊपर-नीचे करता है, और सिर को हिलाता है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के रिएक्शन देते हैं ना कुछ लोग, ऐसे ऐसे, अच्छा ऐसा मतलब फेस रिएक्शन देता था कुल मिला के। कभी-कभी किसी न्यूज़ के साथ सहमति दिखाता है, एग्रीमेंट होता है, हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। कभी किसी के साथ डिसएग्री होता है। तो न्यूज़ पढ़ते समय अपने फेस का मूवमेंट बताया गया, कैसे-कैसे वो फेस करता है, रिएक्शन देता है। ही रीड एवरीथिंग, वो सब कुछ पढ़ता था। इवन एडवाइस टू द लव लोन एंड द डिटेल कॉलम ऑफ एडवर्टाइज़मेंट, तो जो कॉलम होते थे, एडवाइस वाले कॉलम होते थे, सारी डिटेल बारीक से बारीक एडवर्टाइज़मेंट होती थी, वो सबको पढ़ता था कि किसमें क्या दिया, कुछ नहीं छोड़ता था। अच्छा, इसके बाद जाते हैं। इट वाज़ रफ डे, a strong wind blew against the high plate glass window, तो बहुत ही रफ डे, मतलब रफ मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, दैट वाज रफ डे, और एक बहुत तेज हवा चल रही थी, बह रही थी, ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, और जो दुकान का शीशे वाली विंडो थी उसमें सीधी टकरा रही थी। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी एंड द एयर वाज ग्रे विद थिक फ्रॉस्ट, तो सर्दियों की बात है, तो जो सर्दियों में आपने कभी महसूस किया होगा, वो हवाएं जो जो धुंध के साथ चलती है तो नज़र आती है कि तो हवा चल रही है, तो उसका जिक्र किया गया कि ग्रे विद ए थिक फ्रॉस्ट, तो हवा चल रही थी बड़ी, ऐसी हवा थी मतलब ठंडी, और उसका दिख रही थी कैसे धुंध उसके साथ उड़ रही है ना। हैविंग completed his usual task, और जो भी उसने अपने काम वगैरह यूजुअल टास्क किया, देन मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, दोबारा आया और उसने अपना ऊंचा स्टूल लिया, एंड अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, और फिर मॉर्निंग पेपर को लिया और अपने चश्मे को हाथ लगा के एडजस्ट किया सही तरीके से, एंड ग्लैंस एट द डे हेडलाइन, और फिर दिन की हेडलाइन पे नजर मारनी शुरू कर दिया ना, एंड चिर्पिंग एंड स्क्विकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, और फिर उसके चारों तरफ तो दुकान पे आती आवाज़ आती थी, कभी चिल्लाने की, कभी चहचाने की, कभी बीमी करने की, जैसे पक्षियाँ बोलते हैं और बाकी जो जानवर बोलते हैं उनकी आवाज़ों का जिक्र किया गया है। लेकिन मिस्टर पर्सल हियर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हियर्ड ए मोनोटोनस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक, लेकिन ये सारी आवाज़ें
पढ़ते वक़्त अखबार जब पढ़ता था, जब आती थी, तो हम जैसे लोगों को तो जो बिल्कुल अनयूजुअल हैं, जो प्रैक्टिस में नहीं है, उनको तो ऐसा लगेगा कि उसके लिए आवाज़ें एक घड़ी की टिक-टिक से ज़्यादा और कुछ नहीं थी। इट मीन्स कि हम जब सोते हैं, घड़ी की आवाज़ आती है, कुछ काम कर रहे होते हैं, घड़ी की आवाज़ आती है, कमरे में जो घड़ियाँ लग रही हैं, हमें महसूस ही नहीं करते कि हमें कोई डिस्टर्बेंस हो रही है ना? कभी घड़ी के तो उसलिए उसकी हैबिट इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था वो उन पक्षियों और दुकान में कि कभी भी पक्षियों की आवाज़ तो उसको डिस्टर्ब करती ही नहीं थी। ओके, एंड देयर वाज़ ए बेल ओवर द डोर दैट jingled whenever a customer entered। तो दुकान के बाहर डोर पर एक बेल थी, जब भी कोई कस्टमर आता था वो डोर बजती थी। बट दिस मॉर्निंग, इस सुबह, हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुडंट रिकॉल इट। पहली बार ऐसा हुआ था कि सुबह से मिस्टर जो पर्सल है उसने वो आवाज़ सुनी ही नहीं थी। इट फेल टू रिंग, या तो बजी नहीं। सिंपली ही ग्लैंस अप, जैसे ही उसने देखा, एंड देयर वॉज ए स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर। जैसे उसने देखा, दरवाजे के अंदर एक अजनबी खड़ा हुआ था कोई, और दरवाज़ा क्लोज था, बट अंदर आ गया था कैसे ही, ना डोर बची ना कुछ आवाज़ आई। एज़ इफ ही हैड मेटलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, मतलब जैसे वो पतली हवा में से दरवाजे में से निकल के सीधा अंदर आ गया हो, बिना दरवाज़ा खुले ही वो अंदर आ गया। मतलब उसको ऐसा महसूस हुआ यार, ना तो डोर बेल बजी और ना ही कुछ हुआ, ये अंदर आ गया। ओके, ये इसमें दिखाया गया है। ओके, द स्टोर कीपर स्लाइड ऑफ हिज स्टूल। तो मिस्टर पुरसेल, उनको शॉपकीपर बोला गया है यहाँ, उन्होंने अपना स्टूल साइड में सरकाया। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। उनको ऐसे लगा बिना बात, फर्स्ट टाइम, बिना बात, मिस्टर पर्सेल जो कि दुकानदार था उसको ऐसा लगा कि ये कस्टमर मुझसे नफरत करता है, ही डजंट लाइक मी। उसको ऐसा लगा। ओके, बट आउट ऑफ हैबिट ही ड्रॉप्ड हिज, जैसे उसको आदत थी उसको हाथ रगड़ने की, उसने हाथ रब किए अपने, एंड ब्रिस्की टुगेदर स्माइल एंड नॉडेड, और हाथ रगड़ते हुए स्माइल देते हुए अपनी गर्दन हिलाई। गुड मॉर्निंग, प्रोस्टेट ने उसको इसने शॉपकीपर ने दुकान कस्टमर को बोला, गुड मॉर्निंग। ही बी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ तक ये हुई स्टोरी अभी।